Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. दिस इज प्रभाष। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर IB71। जी हाँ, हम फिर से लेट है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये फिल्म बेसिकली आई गेस एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर आधारित है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले हमें इस ट्रेलर को देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा खबरों में फैली हुई है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस रिएक्शन। सन 48 और 65 में पाकिस्तान हमसे 2 जंग हारने के बाद 71 में बड़ी तैयारी कर रहा था और हम अंजाम थे। मतलब वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, हम तो बिल्कुल रेडी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। एक्शन 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। ये अटैक तो दो तरफा होगा। सर, इतने कम समय में आर्मी को माउंटेन टेरेन में मोबिलाइज करना इतना आसान काम नहीं है। तो पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे कैसे? एयर स्पेस ब्लॉक करके। एयर स्पेस ब्लॉक इज इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल सर। हाउ? पाकिस्तान ऐसा करेगा। एंड व्हाई विल पाकिस्तान डू दैट? हम पाकिस्तान से ऐसा कराएंगे। जो तुम कह रहे हो तो कहना आसान है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। गंगा तो डिकमीशन्ड है सर, खटारा है। इस प्लान में हम खुद अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हैं। विशाल जेठवा वर्किंग इन लॉट ऑफ मूवीज। ऐसा ऑपरेशन तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, और वो भी 10 दिन में। रोको उसे किसी की मदद नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को हमारी असलियत पता चली और हम पर हमला हुआ तो आप सिर्फ इंडियन पैसेंजर्स हैं और हर हाल में सिर्फ पैसेंजर्स ही रहेंगे। पाकिस्तान में जाकर उन्हें रोकना, ये हमारा मिशन है। लोकेशन काफी अच्छा है इसको। संकल्प रिलीज हुआ है, राइट, 12 मई 2023। So guys, we reacted on the official trailer और इस कहानी के जरिए हमें पता चलता है कि ऐसे कितने ही घटनाएं हैं और जिसके जरिए हमारे देश को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस पे हमें सहायता मिली है। इतने सारे लोग हैं, इतने सोल्जर्स हैं जो कभी कभी सरहद पे भी नहीं रहते, बहुत और जगहों पे रहते हैं, जो हमारे देश की सेवा करते हैं, उसको सिक्योरिटी देते हैं। सो IB71 एक ऐसे ही कहानी पे आधारित है, कुछ सत्य घटनाओं पे आधारित है। जैसे ऐसा एक सिचुएशन जब कोई होता है कि 30 एजेंट 10 दिनों में कैसे एक टॉप सीक्रेट मिशन के जरिए 1971 में इंडो पाक वॉर जो हुआ था उसको कैसे इंडिया की मदद करते हैं उसे जीतने के लिए, राइट। क्योंकि हमारे लिए एक ऐतिहासिक सिचुएशन था 1971 के वॉर को जीतना। इस फिल्म के ऊपर और इस स्पेसिफिक वॉर के ऊपर एक और फिल्म बनी थी, दैट वाज बॉर्डर, एज वी ऑल नो। और इस कहानी के ऊपर अगर फोकस करें तो काफी सारी जगहों से देश को बचाने की और देश को सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई थी और वो कोशिश कामयाब भी हुई थी। तो उन्हीं कहानियों में से एक है IB71। सो गाइस, आपको पता होगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कवर्ड ऑपरेशन हुए थे जिसके बारे में हमें पता नहीं है और ये सीक्रेट रहते हैं। कुछ जगहों पे फिक्शनलाइज किया जाता है, पर 80 to 90% वो कंटेंट असली रहती है, राइट। सो जैसे कि हमें पता है कि ये इवेंट ट्रू इवेंट्स के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। और गाइस, मैं बहुत दिनों से मैं बड़े पर्दे पे मैं विद्युत जामवाल को मैं मिस कर रहा था, क्योंकि लास्ट उनकी बहुत सारी रिलीजेस OTT पे ही हो रही थी। अगर हम खुदा हाफिज के बारे में बात करें या फिर सनक के बारे में बात करें या फिर खुदा हाफिज 2, मुझे लगता है वो भी OTT में ही रिलीज हुई थी। एब्सोल्युटली। तो बहुत दिनों बाद विद्युत जामवाल फिर से थिएटर में वापसी करने वाले हैं। और सरप्राइजिंग बात ये है कि ये उनकी पहली प्रोडक्शन है और द नेम ऑफ हिज प्रोडक्शन हाउस इज एक्शन हीरो प्रोडक्शंस। सो अगर विद्युत जामवाल चाहते तो वो एक ऐसी एक्शन फिल्म बनाते जो उनके जॉनर की फिल्म होती है, और उनका प्रोडक्शन हाउस वैसे भी वो सपोर्ट करते थे, खुद ही लीड कर रहे हैं इस फिल्म को, तो खुद ही उस फिल्म में एक्शन कर सकते थे। लेकिन उनको पता है कि जो
जगहें उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए, उनके प्रोडक्शन हाउस में उनको वो मौका मिलेगा। तो उन्होंने खुद से ही ये डिसीजन शायद लिया होगा कि एक स्क्रिप्ट हैवी, एक स्टोरी एक प्रॉपर स्टोरी मेकिंग होनी चाहिए, जहाँ पे वो किसी रियल लाइफ घटना को बता पाए, जहाँ वो अपने एक्टिंग की कला दिखा पाए। और वैसा ही उन्होंने कुछ किया था खुदा हाफिज 1 और 2 में, और काफ़ी उम्दा एक्टिंग की थी उन्होंने, और ऐसा ही कुछ हम और एक्सपेक्ट करते हैं। यही एक कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन नहीं कहूँगा गाइस, लेकिन एक थॉट रहता है कि काश टाइगर श्रॉफ भी ऐसा कुछ कर पाते हैं। वंस अगेन मेरे दिमाग में टाइगर श्रॉफ का नाम इसलिए आया क्योंकि मैं उन्हें बहुत बढ़िया एक्टर मानता हूँ। उन्होंने वॉर में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, जो उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, एंड आई लव दैट। सो ऐसा ही कुछ मैं देखना चाहता हूँ दूसरे एक्टर्स की तरफ से भी। इस ट्रेलर पे तो बहुत सारे एक्टर्स थे, पर ज्यादातर नोन फेसेस जो हम दोनों ने देखे वो अनुपम खेर सर हैं और विद्युत जामवाल, राइट। और बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं, पर उन्हें ज्यादा हम जानते नहीं है। राइट। और एक मतलब एक नॉन फेस का होता है ना कि ट्रेलर में और बहुत सारे किरदारों को दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत उनके कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, बट द प्राइमरी रोल वे प्लेड बाय विद्युत जामवाल एंड अनुपम खेर जी। एंड अनदर गाय, वो जो जिसके बारे में तुम ट्रेलर में बात कर रहे थे, विशाल जेठवा, जो आजकल बहुत सारी मूवीज कर रहे हैं, तो हमने वहां पे भी उनको देखा। सो बहुत सारे एक्टर्स तो हैं, पर नॉन फेसेस यहाँ पे 3 ही हमें देखने को मिले। और लोकेशंस के बारे में बात करें तो लोकेशंस काफी यहाँ पे यूनिक थे, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लोकेशंस पे जाके शूटिंग हुई है। कश्मीर में भी मैंने देखा, और बहुत सारे और भी कई सारी जगह, बहुत सारे लोकेशंस है, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि CGI इनेबल्ड शॉट्स थे। कुछ जगह रियल लोकेशंस थे, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे थे कि मैक्सिमम या तो स्टूडियोज में शॉट किए गए थे या फिर कुछ VFX शॉट्स थे। बट नेवरदलेस वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यही है कि कहानी सही तरीके से दर्शाई जानी चाहिए, एक फिल्म को अच्छे से बनाया जाना चाहिए। और यहाँ इस डायरेक्टर के बारे में अगर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर संकल्प, जिनकी पिछली मूवी गाजी अटैक को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा था। लेकिन बात वही है कि उनकी पिछली फिल्म बॉक्स ऑफिस में वैसा कुछ कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसी फिल्म से लोगों को पसंद नहीं आएंगे। अगर कोई सबमरीन, उस फिल्म में जो घटनाएं थी वो रियल लाइफ घटनाएं थी पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया की एक लड़ाई हुई थी अंडर वाटर, विच इज सबमरीन सिचुएशन अगर कहें इंडियन नेवी के थ्रू से। तो अगर उसमें सबमरीन से एक हीरो निकल के किसी को तोप से उड़ा के फिर से अंदर आ जाता तो शायद हिट होती, लेकिन ये रियल लाइफ इंसिडेंट है तो लोग उतने पसंद नहीं आए, थोड़ा मसाला चाहिए था तो मसाला नहीं दे। सो गाइज यही बात है कि मैंने ऐसा कुछ कहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे डायरेक्टर्स को मौका तभी मिलता है जब पब्लिक सराहती है। लेकिन हमारी पब्लिक, जैसे मैंने कहा था और कोटेड बाय द ग्रेट फिल्म मेकर सत्यजीत राय, उन्होंने कहा था कि आवर ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस इज फूल। सो या देयर आर सारे नहीं बट कुछ ऐसे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे फिल्म्स को रिस्पेक्ट मिले। A film like IB-71 and many other films like this should be watched and थोड़ा बहुत उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। सो इस फिल्म की जल्दी से हम लोग इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि ज्यादा नॉन फेसेस यहाँ पे नहीं है, फिर भी जो भी है दे आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सो गाइज, इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले जल्दी से इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में बात कर लेते हैं। सो एज वी ऑल नो, द फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय संकल्प। इसको प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विद्युत जामवाल, अब्बास सैयद एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। और बाय द वे इसके बैकग्राउंड म्यूजिक पे है प्रशांत आर विहारी, जो आजकल फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन प्ले जैसे इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है, सिनेमाटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मुझे अच्छा भी लगा। एंड देन वी हैव एक्शन डायरेक्टर्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए, एक और हिस्सा इस फिल्म का, दैट इज डॉक्टर के रवि वर्मा, ली विटेकर, यानिक मिशेल बेन। सो यानिक मिशेल बेन इज अ वेरी नोन नेम आउट हियर, मैंने बहुत ज्यादा उनके नाम को सुना है। और स्क्रीन प्ले के बारे में तो यार मतलब स्क्रीन प्ले में मतलब बहुत लोगों के नाम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। IC, स्टोरी हाउस फिल्म्स LLP, संकल्प हिमसेल्फ, अर्जुन वर्मा, वासुदेव रेड्डी E, अरुण भीमा वरपू, आई एम रियली सॉरी, गार्गी सिंह, अभिमन्यु श्रीवास्तव, बहुत सारे लोग हैं स्क्रीन प्ले में। आई डोंट नो एग्जैक्टली किस रीजन पे इतने लोग काम कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विक्रम मोन्ट्रोस ने म्यूजिक दिया है। सो जैसे हमें पता है ये फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत ही जल्द हमारे करीबी सिनेमा घरों में, दैट इज ऑन 12 मई 2023। सो ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे हैं गाइस, करीबन 13-14 दिन बाकी है। सो जाइए, मार्क योर कैलेंडर्स, वी आर गोइंग टू वॉच दिस फिल्म फॉर श्योर, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत कम देखने को मिलती है।
और गाइस खत्म करने से पहले एक बात बता दूं कि इस मूवी में जो एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं विद्युत जामवाल, उनका नाम इस मूवी में देव जामवाल है। नाइस नाइस। यही था हमारा रिएक्शन गाइस ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ IB71। आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमें सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में जाकर वहां पे DM कीजिए, हमें फॉलो कीजिए वहां पे। आप चाहे तो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज जय हिंद।